आज हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग के बारे में सीखेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में जो हम लोग सीखे थे वो सीखे थे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के बारे में सीखे थे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं उस समय सीखे थे। लेकिन आज हम लोग उस समय क्या सीखे थे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आज क्या सीखेंगे, प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं के योग। अच्छा, प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं का योग का मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं के वर्गों का, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या दिया जाएगा, इसके अंदर दिया जाएगा वर्गों का योग, वो भी क्या हो जाएगा, सम या विषम। जैसे ये विषम संख्या है, ठीक है ना, 3 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो गया, या 5 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। और सम संख्या का अगर इसी ढंग का वर्गों का योग अगर दिया जाए तो कैसे दिया जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर ये छोटा सा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे, 1 प्लस 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब 9। उसके बाद क्या हुआ है, 5 का दिया हुआ है, इसका मतलब 25। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। कैसे, 10 9 और ये कितना हो गया, 10 और ये 25 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसका भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी को बढ़ाकर, यानी डॉट 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 करके अगर आपको 50 का स्क्वायर बोल दे, ओ सॉरी, इसमें 50 का नहीं आएगा, 49 का स्क्वायर बोल दे, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे, अगर इसको अगर अब आगे बढ़ाकर बोल दे कि ये 50 का स्क्वायर तक निकालें, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। क्या हम लोग 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते करते जाएंगे क्या। इतना दूर जाने का मतलब क्या हुआ, हमारे यहीं पर 1.5 घंटे का जो पेपर होगा वो 1.5 घंटा ही खत्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा जैसे ही हम लोग वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला याद किए थे, उसके लिए इसके लिए भी क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला का याद करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा। जब ये याद हो जाएगा ना, ये सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी के साथ 15 या 20 सेकंड के अंदर अंदर ये क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, इसको देख लेते हैं, इसी फॉर्मूला को, इसी में ही फॉर्मूला पुट करके 5 तक का फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। तो एन का मतलब क्या होता है, मैं बताया था कि लास्ट वाला संख्या यानी 5, ठीक है ना, इंटू 5 प्लस 5 प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा, इंटू क्या जाएगा 6, 5 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या करना है, 6 करना है। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ये 5 के साथ 7 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी है ना, ये दोनों का आंसर जो है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। क्या है ये, प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6। इसको आपको याद रखना है, कंठस्थ रखना है, तभी जाकर इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आपके पेपर में करके आ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन कैसा होता है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। कि क्वेश्चन जो रहेगा ना, को इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कैसे रहेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। क्या अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करेंगे, 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस इसी ढंग का करते जाएंगे, फिर इसको क्या जोड़ेंगे, नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला यानी रामबाण फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एन का मतलब क्या, लास्ट वाला संख्या। लास्ट वाला संख्या कितना दिया हुआ है, 20 इंटू कितना हो जाएगा, इसमें 21 यानी 20 प्लस 1 21 इंटू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6। काटिए, 3 से काट दिए, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 दहाम। अब क्या कीजिए, इसको ये दोनों को गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 का 4, हर से 1 7 दूना 14 1 15, और 10 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1540। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी 1540, यानी सी के साथ मैच कर रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना आसान, ठीक है। अगर ये आपको याद रहे तो ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद आपको रखना पड़ेगा कि प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं का वर्गों का योग बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि वो भी कितना फटाफट हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग किया था ना, यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन किए थे, ये पहला नंबर क्वेश्चन कैसे किए थे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था, 2 4 6 यानी सम संख्या दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन को, दूसरा वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग, इसके अंदर दिया हुआ है क्या कि ये विषम संख्या दिया हुआ है, यानी 1 3 5 दिया हुआ है, यानी ये क्या हो गया, ये विषम संख्या दिया हुआ है। और ये क्या क्या लगातार विषम संख्या दिया हुआ है। जब लगातार विषम संख्या देंगे ना, तो हमारे पास वही फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला, ये देखिए, ठीक है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6, इसके तरफ, यानी n मतलब क्या हो गया, लास्ट वाला संख्या, लास्ट वाला संख्या यानी कितना हो गया, 25 25। उसके बाद कितना हो जाएगा, n प्लस 1 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। n प्लस 2 यानी 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 27 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6। अब क्या करना है, इसको हमें हल करना है। हल करने का तरीका क्या है, जो सबसे आसान तरीका है उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। काटेंगे कैसे, 3 से देखेंगे, 3 9 27 और 3 दूना 6। अब इसको क्या करेंगे, ये भी कट सकता है, 2 इसके अंदर कितना कर देंगे हम लोग, 13 13 दूना 13। अब क्या करेंगे, ये तीनों को क्या करना है, हमें गुना कर लेना है। जब तीनों को हम लोग गुना करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है ना। अब इसका मतलब कितना हो गया, 25 गुना 13 गुना 9। अब ये जब सबको हम लोग गुना कर देंगे ना, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 2925। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ये आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, डी के साथ मैच कर रहा है, यानी ये डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास बार बार पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, आपको घर में बैठे बैठे करना है, तभी जाकर प्रैक्टिस होगा। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इस टाइप के जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, ठीक है। मेरा मकसद है आपको सिखाना और आपका मकसद होना चाहिए सीखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। आपके लिए क्यों रहेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराना है, मुझे आपको प्रैक्टिस कराना है, तभी जाकर आप क्या करेंगे, सीख पाएंगे। आपका 80% से 100% आपका क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को सही ढंग से देखेंगे, 80% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 7 9 12 7 9 11 का स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, उसके बाद कितना होगा, 13 का स्क्वायर। इससे कहते कहते कितना है, 25 का स्क्वायर तक दिया हुआ है। यानी ये जो दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है, ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना होता है, आपके सामने ये पता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके अंदर लगातार विषम संख्या होना चाहिए ना, यानी 1 से लेकर होना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो इधर जो है ये छोटा सा, यानी 1 3 और 5 का स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बात देना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर को कहाँ तक करना है, 25 के स्क्वायर तक हमें क्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं। अभी प्रीवियस क्लास में, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जहां पर हम लोग किए थे, वहां पर दूसरे नंबर क्वेश्चन जो था वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो क्वेश्चन था क्या था, इसके अंदर 15 से स्टार्ट हुआ था, 15 का स्क्वायर से हुआ था, 16 का स्क्वायर से हुआ था। तो इसमें क्या कहते थे, दो खंड में हम लोग बांटे थे, ठीक है। पहले क्या किया हम लोग, 20 तक का निकाले, फिर उसके बाद क्या किए, 14 से 14 तक का बाद दे दिए, यानी घटा दिए। उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन को भी आपको करना पड़ेगा, और ये करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे इसका आंसर, कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तभी जाकर आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हुआ या नहीं हुआ वो आपको पता चलेगा, और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना सीरियस हैं।